हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जब G20 हुआ था तभी जीए का भी जीबीए जिसे कहते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, उसका भी एक संगठन बना था कि तो उसको हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ही बनाया गया था और बाकी देशों ने भी साथ दिया था। तो आइए देखते हैं जीबीए क्या है। नोट्स इजी हैं और ये लैंग्वेज भी इजी है, तो आप एक बार पढ़ोगे समझ जाएंगे। फिर भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जीबीए? ये ब्रॉडकास्ट क्यों, मतलब न्यूज में क्यों है? The Global Biofuel Alliance was formally launched on 9 September by PM Narendra Modi in the presence of leaders from the US, Brazil, UAE, Singapore, Italy, Argentina, Bangladesh and Mauritius on the sidelines of the G20 summit in the New Delhi. जब G20 का समिट हुआ था तो इन देशों के साथ मोदी जी ने इसका क्या किया था, अनाउंसमेंट की थी। तो ये क्या है, जीबीए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसका एम मतलब उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। द अलायंस इज एम्ड, एम मतलब उसका उद्देश्य, फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी मतलब इजी तरीके से मतलब करवा पाना जो भी होता है, तो सुविधाएं देना इजी तरीके से, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय साथ जो होता है एक साथ। इंटेंसिफाई द यूज ऑफ द इसका इंटेंस टू करा सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, ऐसा बायोफ्यूल जो एनवायरमेंट के लिए बढ़िया हो, यानी कम हानिकारक हो। जैसा अभी हम यूज कर रहे हैं इधर, जैसे पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह, उससे कम हानिकारक हो, उसके लिए हम एक इंटरनेशनल अलायंस किया था हमने, ठीक है। अलॉन्ग विद द फैसिलिटी ग्लोबल बायोफ्यूल्स ट्रेड, ग्लोबल बायोफ्यूल ट्रेड में फैसिलिटेट करना मतलब सुविधा मुहैया कराना। टेक्निकल सपोर्ट फॉर नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम्स, और नेशनल बायोफ्यूल जो प्रोग्राम है उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट भी मिलना, इसका ये एम था। तो इसके मेंबर कौन कौन से थे? एफर्ट्स फॉर जीबीए वार स्प्रेड हेडेड मतलब होता है फैलाना, बाय इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राजील। इन तीन देशों ने क्या इसको आगे बढ़ाया, मतलब दुनिया में पहुंचाया। इट हैज बीन लॉन्च विद 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स। कौन है इसने इनिशिएट किया इसका, किसने इनिशिएटिंंग की थी? इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और ऑब्जर्वर कौन है? पर्यवेक्षक जिसे कहते हैं, जो देखने वाले होते हैं, देखते हैं एक साथ, पर्यवेक्षक जिसे कहते हैं हिंदी में, और ऑब्जर्वर जो होते हैं कनाडा और सिंगापुर, ठीक है। इसके मेंबर्स नहीं पर ये ऑब्जर्वर है। टोटल 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलरेडी एग्रीड टू जॉइन द जीबीए। मतलब 19 देशों ने और 12 इंटरनेशनल जो इतने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, उन्होंने इसको जीबीए को ज्वाइन करने के लिए क्या दिया है। 7 आउट ऑफ 19 आर फ्रॉम द G20, मतलब 19 में से 7 जो है, 19 में से 7 कहां की है? G20, ये G20 कंट्री है, ठीक। उसके बाद 4 आर अमंग द G20 इनवाइटी कंट्री, जो 4 कौन है जिन्होंने हमने G20 में इनको इनवाइट किया था, उनमें 4 तो वही होगी। वाइल 8 आर नाइदर G20 मेंबर्स और नॉर इनवाइटीज, और क्या है 8 जो है जो तो ना तो मेंबर है G20 के, ना ही उनको इन्वाइट किया। फिर वो कंट्री ऐसी है जो इस पे एग्री हो गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है जो इसका साथ देना चाहती हैं? कौन कौन से संगठन है जो जीबीए का साथ देना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया की बात है, दुनिया में प्रदूषण कम होगा, क्लाइमेट चेंजेस कम होंगे, तो दुनिया ही सही रहेगी। इसलिए सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी ये काम आगे हो सकता है, जीबीए आगे बढ़ेगा। और इसमें जल्दी से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने में इसको आसानी होगी, तभी वो लगे फैसिलिटेटिंग, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सारी संस्थान है जिन्होंने कहा है इसका साथ देने के लिए हाँ बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसका पढ़ते हैं इसका एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। इसका पढ़ते हैं। इसका एक्सपेंशन देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द, पहले इसको देखते हैं अबाउट बायोफ्यूल के बारे में पढ़ते हैं, उसका E20 के बारे में पढ़ेंगे। E20 पेट्रोल क्या होता है, इंडिया में लॉन्च हो चुका हो। बायोफ्यूल इज अ फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस ओवर अ शॉर्ट टाइम स्पेन, मतलब छोटे बायोमास, छोटे टाइम स्पेन के लिए बायोमास मतलब जैव भार से उत्पन्न किया जाता है। रादर देन, उनकी अपेक्षा वेरी स्लो नेचुरल प्रोसेस, इनका बहुत स्लो नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें बायोफ्यूल का बहुत दहन होता है, मतलब बहुत स्लो प्रक्रिया होती है इसमें, जैसे कोयले का जलना बहुत स्लो प्रक्रिया है, और उसमें जैव ईंधन का बहुत ज्यादा दहन होता है। तो इसलिए फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा क्या होता है, दहन होता है। सच एज पेट्रोलियम जब निकलता है तो बहुत ज्यादा इसका दहन होता है, किसका? बायोफ्यूल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का। However, the word biofuel is usually reserved for the liquid or gaseous fuels, मतलब किसके लिए ज्यादा यूज किया जाता है? लिक्विड और गैसेस फ्यूल्स के लिए, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। ये याद करने वाली चीजें, मतलब पता होने वाली चीजें, बायोफ्यूल किसे कहते हैं। मोस्ट ऑफ बायोफ्यूल कंजप्शन ऑकर्स एज अ ब्लेंड, मतलब मिक्स होता है। ब्लेंड मतलब जैसे पेट्रोल की मात्रा 80% होगी, 20% तो बायोफ्यूल मिला दिया गया उसमें, उसे ब्लेंड कहते हैं तरीके से। तो ब्लेंड विद रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज गैसोलीन, डीजल फ्यूल, हीटिंग ऑयल एंड केरोसिन ऑयल,
टाइप जेट फ्यूल, इनमें भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, इसमें भी यूज किया जाता है, इसे ब्लेंड कहते हैं। द मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल नाउ आर बायो अल्कोहल्स सच एज एथेनॉल, एथेनॉल का यूज बताएंगे, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और बायोडीजल और बायो ऑयल्स, ठीक है, ये है। उसका E20 पेट्रोल क्या होती है, इंडिया में फेमस भी हो रही है। नितिन गडकरी जी के आपसे बहुत बार उनके चर्चा में सुना होगा कि हम पेट्रोल E20 का, हम इथेनॉल पेट्रोल का यूज करना चाहते हैं, तो इथेनॉल 20 बोलते हैं उसे, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉन्च इंडियन पीएम प्रपोज फॉर एन इनिशिएटिव एट ए ग्लोबल लेवल टू टेक एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल अप टू 20%। मतलब कि अगर आप पहले हम मान लो पेट्रोल यूज करते थे 100% पूरी पेट्रोल होती थी, ठीक, 100% पेट्रोल होती थी। अब क्या करेंगे 20% जो है वो हमारा क्या होगा और 80% क्या होगा ये पता करना है। इसमें ये क्या होगा, ये पेट्रोल होगा, ठीक, और इसमें क्या करेंगे हम E20 मिक्स कर देंगे, मतलब एथेनॉल E20 मतलब 20% हो जाता है, तो इसमें एथेनॉल मिक्स कर देंगे तो ये हमारी 100% हो जाएगी, ईंधन हो जाएगी, जिससे हमारी बाइक और कार वगैरह जो भी कुछ चलेंगी, ठीक है। उसके बाद he also pressed on developing another blending mixing for the greater global goods, one that ensure a stable energy supply while also contributing to climate security। क्लाइमेट और क्या क्या कि और भी उन्होंने बोला कि हम अलग अलग एक ब्लेंडिंग का मिक्सर का भी यूज करने जाएंगे, अभी आगे उसका और भी काम करेंगे उसके ऊपर, तो हम उसको विश्व तक पहुंचाएंगे एक दूसरे के पास। The sale of E20 petrol in the India was launched by PM Modi in February 2013। 2023 में फरवरी में लॉन्च हुआ गया था। और नंबर ऑफ आउटलेट डिस्पेंसिंग E20 पेट्रोल हैज जंप टू 1350 तक ये आ चुके हैं, जो ऐसे पेट्रोल जो E20 पेट्रोल को देते हैं, ऐसे जो आउटलेट्स हैं वो देते हैं, जो 1350 हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हमारे कोर्स से भी रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा ध्यान में देने की जरूरत है। छोटा सा एक क्या नाम, एक तरीके से चार्ट है, इसको आप चिपका भी लेंगे और अपनी कॉपी में रख लेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, इसके यूज भी पता लग जाएंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।